Good morning, everybody. So, today we will write a program which will check a number that whether the number is a perfect square or not. हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो अगर उनको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो उनके स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करके वो नंबर फिर से आता है, वही वापस। फॉर एग्जाम्पल 16 को हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आता है, तो 4 हम बोलेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 नहीं है, 5 7 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है, 9 है। सो we will check a number, the user will input a number and we will first calculate its square root, then we will check the number whether it is a perfect square or not। तो उसके लिए हम हेडर फाइल्स लिखेंगे पहले। तो ऑलरेडी एक हेडर फाइल, 2 फाइल्स मैंने लिखी है। उसके बाद we need a header file that is math हेडर फाइल हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, math.h। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। एक नंबर के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब भी हम यूज़र से मांगेंगे तो हमें उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यूज़र से हम एक नंबर मांगेंगे, काउट एंटर एनी नंबर। यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा नंबर और हम सी का स्टेटमेंट लिख के उसको नम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद करना क्या है, हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज हम उसका नाम रखेंगे पी स्क्वायर। एक वेरिएबल है, इसका नाम मैंने रखा है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर में हम स्क्वायर रूट का वैल्यू स्टोर करेंगे उसी नंबर का जो हमें यूज़र ने इनपुट किया होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, इट विल कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नम या नंबर। जो यूज़र ने इनपुट किया होगा उसका स्क्वायर रूट कौन कैलकुलेट करेगा, ये स्क्वायर रूट फंक्शन, जिसको मैंने यहाँ पे नम आर्ग्यूमेंट दे दिए। तो फंक्शन हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हो रहा है डेट इज फंक्शन। तो फिलहाल आप देखिए कि एक फंक्शन एक कोड पीस ऑफ कोड है जो कुछ स्पेसिफिक काम करती है। ये स्क्वायर रूट इनबिल्ट फंक्शन है, जो मैंने नहीं लिखी है, ये math.h हेडर फाइल में ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैंने सिंपली इसको क्या किया, यूज़ किया। फंक्शन का नाम है SQRT। तो कैलकुलेट करती है स्क्वायर रूट, जो भी हम इसके साथ नंबर देते हैं सप्लाई करें उसका स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे यूज़र ने 16 दिया था तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैलकुलेट होकर 4 आएगा, और 4 किसको मिलेगा, पी स्क्वायर वेरिएबल को, ठीक है। तो पी स्क्वायर वेरिएबल के पास उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो एक्चुअली एग्जैक्ट उसका जो स्क्वायर बनेगा वो नंबर तभी बनेगा जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, इफ पी स्क्वायर का वैल्यू जो भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर को निकाल के इंटू पी स्क्वायर, यानी कि अगर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर के साथ ही मल्टीपल करके इज इक्वल टू नम, अगर वो नंबर के बराबर वापस आ गया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने 16 दिया था, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, 4 इंटू 4 अगर नंबर के बराबर आ गया, हो गया 16। तो मैं क्या बोलूँगा, तब मैं बोलूँगा सी आउट, यूज़र के लिए मैसेज है, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें इतना ही आएगा, एक मैसेज आएगी। और अगर वो नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, यानी कि अगर पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर नंबर के बराबर नहीं है, तब मुझे क्या लिखना है, इसमें तो दो ही आंसर है, या होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इट इज ए परफेक्ट, अगर नहीं होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स की बॉडी ख़त्म और यहाँ पे गेट सी एच हम लिखेंगे और यहाँ पे मेन की ब्रेस बन। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, वी विल रन इट, वी विल चेक आवर लॉजिक, इफ इट इज calculating the results as per our will, then we will say that this is a perfect program. Control F9. We will first of all check with 16. So 16 is a perfect square because 4 into 4 is 16. It is a perfect square. तो 16 पे इसने exact result दिखाया। अब मैं वो नंबर दूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 24 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर रूट जो आया होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू, दैट विल बी समथिंग एल्स, कुछ और होगा। हम यहाँ पे वो चेक भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या आ गया। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा, सी आउट पी स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, सी आउट पी स्क्वायर। अब हम फिर से चेक करेंगे, फिर से हम 24 देंगे, 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 24 हैज़, इसने कैलकुलेट किया उसको 4। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज 4 इंटू 4 इज नॉट इक्वल टू 24। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा 16 पे क्या करेगा। 16 पे भी ये कैलकुलेट करेगा 4, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बोलेंगे वहाँ पे ये क्यों बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे, और दोनों का कैलकुलेट इसने क्यों 4 किया। एक्चुअली 24 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ 4 पॉइंट समथिंग। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिक्लेयर दिस नंबर, दिस जो ये पी स्क्वायर है, इसको मुझे फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसमें वो वैल्यू देख पाऊंगा। देखो, नाउ विल चेक इट, 24 इट इज़ 4.89998। अब आ गया, क्योंकि ये मैंने इंटीजर रखा था, ये सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट ले रहा था, बट एक्चुअली हमें दिखा रहा था। एक्चुअली इंटरनली क्या होता था, 4.8998 का ही वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वी कैन चेक एनी नंबर, हम किसी भी नंबर का देख सकते हैं। 100 इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 100 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 10। सो दिस वाज अ सिंपल प्रोग्राम। हमने क्या किया इसमें, इस प्रोग्राम में एक नंबर के लिए वेरिएबल बनाया, एक पी स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। फिर यूज़र से एक नंबर मांगा हमने, जब भी यूज़र से नंबर मांगे तो सीएन का स्टेटमेंट उसके बाद आता है और वेरिएबल जिसमें वो जाएगा। फिर पी स्क्वायर को मैंने क्या दिया, इसको दिया स्क्वायर रूट ऑफ नम, यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शन मैंने यूज़ की और नम का वैल्यू यूज़र ने दिया, उसने स्क्वायर रूट को कैलकुलेट किया। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया स्क्वायर रूट को। उसके बाद मैंने देखा जिस स्क्वायर रूट का, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकल के जो आएगा वो मैं पी स्क्वायर वेरिएबल में रखूँगा। अगर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर को डबल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक अपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नंबर के बराबर आएगा तब हम मैसेज में लिखेंगे इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, जो 16 में हमने देखा, 25 में हमने देखा, 100 में हमने देखा। लेकिन बाकी नंबर्स में हमें पॉइंट्स में आंसर आता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर, इसलिए हम इसको बोलते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस वाज अ प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।